वेलकम स्टूडेंट्स हम लोग क्लास 6 की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी बुक से 6 चैप्टर मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। स्टूडेंट, पिछले पार्ट में हमने पर्वतों के बारे में पढ़ा, माउंटेन्स के बारे में पढ़ा। पर्वत, पठार और मैदान पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप हैं। स्टूडेंट्स, माउंटेन्स या पर्वत केवल पृथ्वी की सतह पे जहाँ पानी नहीं है वही नहीं होते, बल्कि समुद्र के नीचे, ओशन के नीचे भी बहुत से माउंटेन्स होते हैं। स्टूडेंट, एक बहुत प्रसिद्ध माउंटेन है मोनाकी, जो हवाई द्वीप में है और ये पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर में। ये स्टूडेंट हम लोग को दिखाई नहीं देता, लेकिन समुद्र के नीचे है ये और बहुत ऊंचा है। इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर्स और मोनाकी की ऊंचाई है 10,205 मीटर। तो समुद्र से नीचे भी बहुत से माउंटेन्स हैं, बहुत से पर्वत हैं। मोनाकी की ऊंचाई कितनी है? 10,205 मीटर्स, 10,205 मीटर। स्टूडेंट, प्लेट्यू या पठार बहुत इंपॉर्टेंट स्थल रूप है और ये फ्लैट टेबल टॉप है। फ्लैट है लेकिन उठे हुए सपाट सतह वाली उठी हुई भूमि पठार कहलाती है, प्लेटूज कहलाती है। और इनके ढाल एक या एक से अधिक इनके ढाल तीव्र होते हैं, खड़े होते हैं, लगभग खड़े ढाल होते हैं। और ये बहुत सी ऊंचाई के होते हैं। कोई प्लेटूज बहुत ऊंचे होते हैं, कोई कम ऊंचे होते हैं। तो प्लेटूज या पठार उसे कहते हैं जो आसपास की भूमि से उठा हुआ होता है और इसका ऊपरी भाग लगभग सपाट समतल होता है और इसके एक या एक से अधिक ढाल खड़े हुए होते हैं। स्टीप स्लोप होता है। स्टूडेंट, बहुत से वर्ल्ड में प्लेटूज हैं, फेमस पठार हैं। उनमें से कुछ पुराने प्लेटूज हैं, कुछ नए प्लेटूज हैं। पुराने प्लेटूज या पुराने पठारों में दक्कन का पठार है। भारत में साउथ में दक्कन का पठार पुराने प्लेटूज में है। और पूर्वी अफ्रीका के केन्या, तंजानिया और युगांडा के पठार, ईस्टर्न अफ्रीका के केन्या, तंजानिया, युगांडा, ईस्टर्न अफ्रीका के केन्या, तंजानिया, युगांडा और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पठार पुराने पठार हैं। कौन कौन से पुराने पठार हैं? दक्कन का पठार या दक्कन प्लेटू, ईस्टर्न अफ्रीका के केन्या, तंजानिया, युगांडा, पूर्वी अफ्रीका के केन्या, तंजानिया और युगांडा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पठार, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पठार वर्ल्ड के पुराने पठारों में है। पठारों की भी हाइट डिफरेंट होती है। कुछ पठार बहुत ऊंचे होते हैं, कुछ उतने ऊंचे नहीं होते। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत प्लेट्यू है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। यहाँ बहुत बर्फ जमी रहती है। और तिब्बत के प्लेट्यू की ऊंचाई कितनी है? तिब्बत के प्लेट्यू की ऊंचाई, तिब्बत के पठार की ऊंचाई 4,000 मीटर से लेकर 4,000 मीटर से लेकर 6,000 मीटर तक है। तो स्टूडेंट, ये तिब्बत का पठार बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, ये जो पठार हैं ये खनन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बहुत वैल्यूएबल खनिज रहते हैं, मिनरल्स
यहाँ मिनरल के डिपॉजिट्स हैं और वर्ल्ड की अधिकतर खनन एरिया, अधिकतर माइनिंग इधर ही होती है। में अफ्रीका के पठार में गोल्ड और डायमंड्स के डिपॉजिट है। अफ्रीका का पठार में सोने और हीरे के जमाव हैं। और छोटा नागपुर का पठार, भारत में छोटा नागपुर का प्लेटू भी बहुत फेमस है। यहाँ बहुत से मिनरल्स हैं, आयरन, कोल और मैग्नीज। लोहा, कोयला और मैग्नीज के लिए छोटा नागपुर का पठार बहुत फेमस है। स्टूडेंट्स, पठारी एरिया में बहुत से वाटरफॉल हैं, बहुत से जलप्रपात हैं। जलप्रपात या वाटरफॉल्स क्या होते हैं? जब पानी खड़े ढाल पे गिरता है तो जलप्रपात या वाटरफॉल्स होते हैं। भारत में छोटा नागपुर के सुवर्ण रेखा नदी पर बना हुंडरू वाटरफॉल। कौन सा फॉल? हुंडरू वाटरफॉल। हुंडरू छोटा नागपुर के सुवर्ण रेखा नदी पर हुंडरू वाटरफॉल। और कर्नाटका का जोग प्रपात। छोटा नागपुर, सुवर्ण रेखा नदी, हुंडरू वाटरफॉल, कर्नाटक का जोग प्रपात। ये वाटरफॉल, ये जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, बहुत से लावा प्लेटू हैं, लावा के बने हुए पठार हैं। वहां की ब्लैक सॉइल खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्टीवेशन के लिए इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। स्टूडेंट, पठार रमणीय स्थल भी है, सीनरी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ बहुत रमणीय स्थल, टूरिस्ट प्लेस डेवलप हुए हैं। स्टूडेंट्स, तो पठार हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम मैदानों के बारे में पढ़ेंगे।